अमरीका की जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। हादसात में सर्दी से 10 अफराद हलाक हो गए। अमरीका की जनूबी मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान के सबब रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टेक्सास से फ्लोरिडा तक 31 मिलियन अफराद के लिए बर्फबारी तूफान का इंतबाह जारी कर दिया। शदीद बर्फबारी के बायस 4000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। लुइसियाना, जॉर्जिया, अलाबामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। तालीमी इदारे बंद और शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। ह्यूस्टन से अलाबामा तक 3 से 6 इंच, न्यू ऑरलियंस में 8 इंच जबकि मोलेनो में 5.5 इंच। अलाबामा में एक दिन में 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी के बाद 143 साल रिकॉर्ड टूट गया है। अमरीका की जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। हादसात में सर्दी से 10 अफराद हलाक हो गए। अमरीका की जनूबी मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान के सबब रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टेक्सास से फ्लोरिडा तक 31 मिलियन अफराद के लिए बर्फबारी तूफान का इंतबाह जारी कर दिया गया है। आगे बढ़कर आपको बताएं, हुकूमत का जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। हुकूमत के मुताबिक 9 मई के हवाले से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। तहरीक इंसाफ को 9 मई की माफी मांगना होगी। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर एतराफ़ कर चुके कि 9 मई में हमारे लोग थे। हुकूमत का अली अमीन गंडापुर के बयान को भी अपने जवाब का हिस्सा बनाने का फैसला। हुकूमत का जुडिशल कमीशन ना बनाने का फैसला किया गया है। हुकूमत के मुताबिक 9 मई के हवाले से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। तहरीक इंसाफ को 9 मई की माफी मांगना होगी। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर एतराफ़ कर चुके कि 9 मई में हमारे लोग थे। हुकूमत का अली अमीन गंडापुर के बयान को भी अपने जवाब का हिस्सा बनाने का फैसला। बस बहुत हो गया, कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। PTI का 2 टोक ऐलान। उमर हजूब और बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तीसरा मुज़ाकराती राउंड मुकम्मल हो गया। हुकूमत ने कहा था कि बानी PTI से मुलाकात कराएंगे। हम बार बार पूछ चुके हैं मगर हुकूमत मुलाकात कराने में नाकाम है। अलकादर ट्रस्ट केस एक भोंडा केस है। बैरिस्टर गोहर ने कहा, मैंने कहीं नहीं कहा आर्मी चीफ से हमारी सियासी मुलाकात हुई। हमारी मुलाकात अमन अमान के हवाले से हुई। इशू ना बनाएं। यहाँ पे बात होती है नेगोशिएशंस की। कल रात भी मैंने ट्वीट की थी और वजीर आजम इमरान खान साहब का भी हुक्म है, नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। बात खत्म। हम नहीं मानते, हमारा हक है 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन। या इनके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान की मुलाकात एक फ्री एनवायरनमेंट में कराएं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे यकीन करती है और हम बरमला कह चुके हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो चुका है। हम उस मैंडेट के होते हुए भी, उस प्ली पे होते हुए भी हम ये तवक्को करते थे कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछा जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ताहाल PTI के मुतालबात का जवाब तैयार न कर सकी। कानूनी मामलात पर मुशावरत की गई। मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इरफान सिद्दीकी, इसहाक डार, नवीद कमर, राना सनाउल्लाह, फारूक सत्तार, एजाजुल हक और दीगर अरकान शरीक हुए। इजलास में PTI के मुतालबात के हवाले से मुशावरत की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, 28 तारीख को तहरीरी जवाब उनके हवाले करेंगे। जुडिशल कमीशन नहीं बनने या बनने का सवाल भी अभी तय नहीं किया, इसीलिए मुशावरत हो रही है। मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, बैठकर बात होती है। PTI हमारे साथ मीटिंग नहीं करेगी तो इनका क्या फायदा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई पर DG ISPR ने कहा था कि पहले सदके दिल से माफी मांगे। 9 मई एक क्रिमिनल एक्ट है, इसकी माफी हो सकती है या सजा हो सकती है। राना सनाउल्लाह का कहना है, कमीशन बनाना PTI का मुतालबा हो, इसका जवाब देंगे। वजीर आजम ने सब कमेटी बनाई है, इसका जवाब तैयार होने तक कमीशन का नहीं बता सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, बैठकर बात होती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई पर DG ISPR ने कहा था कि पहले सदके दिल से माफ़ी मांगे। 9 मई एक क्रिमिनल एक्ट है, इसकी माफ़ी हो सकती है या सज़ा हो सकती है। राना सनाउल्लाह का कहना है, कमीशन बनाना PTI का मुतालबा हो, इसका जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने सब कमेटी बनाई है, इसका जवाब तैयार होने तक मैं कमीशन का नहीं बता सकता। 9 मई मुल्जिमान इतराफ़ी जुर्म कर चुके, सजाएं हो चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब कमीशन में शामिल कर लें। धरनों और 26 नवंबर की भी तहकीकात कर लें। बोले, इलॉन मस्क ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बाकी ममालिक को भी टारगेट किया। इनके बयानात को अमरीका के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में देखना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब
کمیشن میں شامل کر لیں۔ مزید کہا کہ دھرنوں اور 26 نومبر کی بھی تحقیقات کر لی جائیں، اور کہا کہ ایلون مسک نے صرف پاکستان نہیں باقی ممالک کو بھی ٹارگٹ کیا۔ 9 مئی ملزمان اعتراف جرم کر چکے ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں۔ جس دن آئین اور جمہوریت بحال ہوں گے تو فارم 47 کے وزیر ملک سے بھاگیں گے۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، مینڈیٹ چور سرکار جمہوریت کے خلاف مجرمانہ اقدام کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اقتدار بچانے کے لیے مجرموں کا ٹولہ ملک کو داؤ پر لگانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ مذاکرات کے نام پر کٹ پتلیوں کے ڈھونگ سے انہیں قوم کے سامنے بے نقاب کیا۔ اس کا احتساب پہلے سیالکوٹ کے عوام اور پھر پوری قوم کرے گی۔ مذاکرات کے نام پر کٹ پتلیوں کے ڈھونگ نے انہیں قوم کے سامنے بے نقاب کیا۔ خواجہ آصف کا احتساب پہلے سیالکوٹ کے عوام اور پھر پوری قوم کرے گی۔ جس دن آئین اور جمہوریت بحال ہوں گے فارم 47 کے وزیر ملک سے بھاگیں گے۔ الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے لیے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ ترامیم کے تحت ڈیجیٹل رائٹس کے لیے 4 ادارے بنانے کا فیصلہ۔ جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اسلام مخالف، پاکستان کی سلامتی یا دفاع، امن عامہ، غیر اخلاقی مواد، غیر قانونی مواد کی فہرست میں شامل۔ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ ترامیم کے تحت ڈیجیٹل رائٹس کے لیے 4 ادارے بنانے کا فیصلہ۔ جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ مواد کے 16 اقسام غیر قانونی فہرست میں شامل کر دی گئی۔ اسلام مخالف، سلامتی یا دفاع، گستاخانہ مواد، تشدد، فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینا شامل۔ فاحش مواد، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی، جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی بھی جرائم میں شامل کر لی گئی۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن اور رجسٹریشن کی منسوخی، معیارات کے تعین کی مجاز ہوگی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف تادیبی کارروائی، 9 اراکین پر مشتمل اتھارٹی سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کر سکے گی۔ 5 سال کی مدت کے لیے صحافی، سافٹ ویئر انجینئر، وکیل، سوشل میڈیا پروفیشنل، سیکرٹری داخلہ، چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین پیمرا، ایکس آفیشل ممبران کا تقرر کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل بھی قائم کرے گی۔ ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھنے والا ٹریبیونل کا چیئرمین، جبکہ ایک صحافی اور ایک سافٹ ویئر انجینئر رکن ہوں گے۔ چیئرمین اور ارکان کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ ٹریبیونل میں اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکے گی۔ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکے گی۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل 90 روز میں کیس نمٹانے کے پابند ہوں گے۔ سائبر کرائم سے متعلق مقدمات کی تحقیقات کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جائے گی۔ ڈی جی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا عہدہ آئی جی پولیس کے برابر ہوگا۔ وفاقی حکومت ایک چیئرپرسن اور 4 ممبران پر مشتمل سوشل میڈیا شکایات سیل بھی قائم کرے گی۔ شکایات سیل کے ارکان کے لیے قانون، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا متعلقہ ٹیکنالوجی میں 15 سال کا تجربہ لازمی ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی وادی شہیدوں کے لہو سے سرخ ہو چکی ہے۔ بھارتی فوج کشمیری عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر UN کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی کشمیر کوز سے وابستگی غیر متزلزل ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہندوستان کی فوجیں وہاں پر جس طرح وہ قابض ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے عوام کے لیے، وہاں کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم پاکستان نے ہمیشہ سفارتی، اخلاقی ان کو مدد کی۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ آج افواج پاکستان، اس کے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر، ان کی جو اس حوالے سے کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ ان ویورنگ کمٹمنٹ۔ بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 24 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں CEC کے تمام اراکین شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ملکی سیاست سے متعلق اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 24 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں CEC کے تمام اراکین شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ملکی سیاست سے متعلق اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے پارا چنار لوئر کرم میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ آپریشن میں زمینی دستوں کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا۔ پارا چنار کرم کے علاقے وگن لوئر کرم سے اغوا کے بعد قتل کیے گئے ڈرائیور تنویر عباس ہنگو کو مصر پردخواہ کر دیا گیا۔
पारा चनार लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी। ऑपरेशन में जमीनी दस्तों के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बड़ी मिकदार में असलहा बरामद किया गया। वज़ीर इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहदे के बाद कबाइल के 8 बंकर्स मिसमार किए गए। इलाके में दफा 144 के निफाज और फोर्सेज की कार्रवाई के बावजूद मंदूरी के इलाके में कबाइल की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कुर्रम के हवाले से अहम फैसले। कुर्रम में गैर कानूनी बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। इस महीने के आखिर तक कुर्रम के लिए जरूरी अशिया पर मुश्तमिल गाड़ियों के 4 काफिले भेजे जाएंगे। 60 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला इमदादी सामान लेकर कुर्रम पहुंच गया। काफिला कमिश्नर कोहाट और डीआईजी कोहाट की निगरानी में टल से कुर्रम पहुंचाया गया। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी जिला कुर्रम के मुतासरीन के लिए अद्वियात गवर्नर हाउस पिशावर भिजवाई गई हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पारा चनार से तूरी और बंगश कौम के नुमाइंदा वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। वफ्द ने 3 माह से मरकजी शाहरा की बंदिश से इंसानी बहरान, अद्वियात की कमी और अशिया खुराक की किल्लत समेत दीगर अवामी मुश्किलात से आगाह किया। पारा चनार जिला कुरम के इलाके बगन लोअर कुरम से अगवा के बाद कत्ल किए गए ड्राइवर तनवीर अब्बास हंगू में सुपुर्द खाक। मैयत हंगो पहुंचने पर इलाके की फजा सोगवार हो गई। ड्राइवर तनवीर अब्बास को 16 जनवरी को लोअर कुरम के इलाके बगन में काफिले पर हमले के दौरान दूसरे ड्राइवरों के साथ अगवा किया गया था। हर शख्स असलहा लेकर चल रहा है। मुल्क में कत्लो गारत हो रही है। हुकूमत इसे खत्म करे। जस्टिस जमाल मंदुखैल के ममनुआ बोर असलहा लाइसेंसेस के इजरा से मुतल्लिक खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, ममनुआ बोर का कानून क्या है? असलहा लाइसेंस जारी करने से पहले क्या साइकोलॉजी टेस्ट होता है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ममनुआ बोर पाकिस्तान आर्म्स एक्ट 2023 के तहत जारी किया जाता है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा, KPK में कोई लाइसेंस ही नहीं लेता, लेकिन असलहा सबके पास है। अदालत ने सूबों और विफाक की रिपोर्ट्स पर अज खुद नोटिस निपटा दिया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। PTI के दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी PTI मेगा करप्शन केस में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि अपनी चोरी छुपाने के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकते हैं, वो उन्होंने आज एक दफा फिर कोशिश की 190 मिलियन के केस में। चोरी शुदा पैसे को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले उस प्रॉपर्टी टाइकून के साथ खड़े हुए। 6 नवंबर को मुआहदा हुआ, 29 नवंबर को पहली किस्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आई जो कि उस प्रॉपर्टी टाइकून को जुर्माना किया गया था और उसने वो जुर्माने के पैसे जमा करवाने थे। 1.5 साल इस मामले को काबीना से क्यों छुपाया? हमारे कुछ रहनुमाओं की बाज मुलाकात से हुकूमत के औसान खता हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब को इन मुलाकातों ने परेशान कर रखा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा की गुफ्तगू। कहा, हमारी बैरिस्टर गोहर और अली अमीन की मुलाकातों का बानी PTI को अहवाल बताया है। हम मुज़ाकरात के चौथे इजलास में इस सूरत में शरीक होंगे जब हमारे मुतालबात माने जाएंगे। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, इस फैसले का मुज़ाकरात के ऊपर असर तो पड़ेगा, रवैयों में तलखी आएगी और आपने देखा कि वो रवैयों में तलखी ऑलरेडी आ चुकी हुई है। वो 31 जनवरी तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। हुकूमत की तरफ से कुछ मुलाकातों के ऊपर बड़ी परेशानी का इजहार है, उन्हें वसवसे आ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को। मुज़ाकरात जिस जगह पर हुकूमत के साथ हो रहे हैं वहीं पर हो रहे हैं, और अगर हुकूमत अब वाज़ह तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करती तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। मैं कैटेगोरिकली ये बात अर्ज कर रहा हूँ। 5 दिन में कमेटी नहीं बनती तो फिर उन मुज़ाकरात की क्या हैसियत हो जाएगी जब हम कॉल ऑफ कर देंगे। अडयाला जेल रावलपिंडी में 9 मई और GHQ हमला केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन के मजीद 4 गवाहान के बयान कलम बंद कर लिए गए। अदालत ने बानी PTI और शीरी मजारी समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर 25 जनवरी को दलाल तलब कर लिए। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि दीगर मुल्जिमान भी अदालत पेश हुए। गवाहान में ASI शहजाद, हेड कांस्टेबल इमरान अख्तर और कांस्टेबल जुबैर सिद्दीकी और अनवार के बयान कलम बंद किए गए। मजमूई तौर पर 9 गवाहों के बयान कलम बंद कर लिए गए हैं। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह खैबर की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि पख्तूनख्वा बार की जानिब से मिशाल यूसुफजई का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है। मिशाल यूसुफजई का लाइसेंस मुअत्तल है तो ये बानी PTI का वकालतनामा कैसे दस्तखत कर सकती हैं? अदालत ने लाइसेंस मनसूखी के बावजूद वकालतनामा जमा करवाने पर मिशाल यूसुफजई को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, पुलिस हुकाम और मुजाहिरीन के माबैन मुज़ाकरात का फैसला। आगेगा की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी तश्कील देने के बाद बाकायदा मुज़ाकरात के लिए टीम सिविल सेक्रेटरीट रवाना। आगेगा के सदर समीउल्लाह की सरबराही में मुज़ाकराती टीम के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम और दूसरे आला हुकाम के साथ किए जाएंगे। मुजाहिरीन असम्बली चौक में जमा। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सीपीयू फंड्स किसी सूरत सरकारी मुलाजिमीन को मंजूर नहीं। सरकारी मुलाजिमीन का कहना है कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर सरकारी मुलाजिमीन के साथ धोखा नामंजूर। खैबर रोड पर रेड जोन के दरवाजे बंद, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। SP कैंट ने मुजाहिरीन से रोड क्लियर करने की दरख्वास्त की है। उसामा सती कत्ल केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुजरिमान इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। मुजरिमान सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को केस से बरी कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने महफूज फैसला सुनाया। 5 मुलजिमान ने उसामा सती केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा दीन इस्लाम की तरवीज के लिए खानदान साथियों समेत शहीद होने वाले हजरत सैयद अहमद सुल्तान अलमारूफ सखी सरवर की 869वीं सालाना शहादत की 3 रोज़ा तकरीबात बाकायदा तौर पर शुरू हो गई हैं। हजरत सखी सरवर की यौम शहादत की मुनासबत से साल में सिर्फ एक बार कदीमी मुगलिया दौर की देगों में 100 मन खुश्क मेवाजात, खजूर, गुड़, देसी घी, गंदुम वगैरह से तैयार किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद जमशेद नवाज से। जी मोहम्मद जमशेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बर सगीर पाक के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत सैयद अहमद सुल्तान अल मरूफ सखी सरवर की यौम शहादत की 3 रोज़ा तकरीबात जो है ना वो शुरू हो चुके हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। मुजावरान रिवायती सदियों से देखें जो है ना वो तैयार करते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। बिस्मिल्लाह जी, ये सैयद मुर्शिद अहमद सुल्तान का जो उर्स है तकरीबन कई सौ साल से अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। आज के दिन ये जो देगें, ये देसी घी, गुड़, दलिया, छुआरा और कई खुश्क मेवाजात के साथ तैयार की जाती हैं और जो दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं फिर ये लंगर उनमें तकसीम कर दिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि मुख्तलिफ इक़साम के मेवाजात से जो है ना ये दलिया लंगर तैयार होता है। आज जो है ना इसे पकाया जा रहा है, कल इसे ठंडा करके परसों जो है ना ज़ायरीन में तकसीम किया जाएगा। जी, ब्रिटिश पाकिस्तानियों की बरतानवी माशरे के लिए 200 साल से जायद की शानदार खिदमत की तारीख है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर मोहम्मद फैसल हाई कमिश्नर लंदन ने मैनचेस्टर में कौंसल जनरल पाकिस्तान मैनचेस्टर की तरफ से मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब का अहवाल मैनचेस्टर से इसाक चौधरी की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के साहिली शहर अलजबेल में अरेबियन गल्फ इंटरनेशनल स्कूल के ज़ेर एहतमाम बेआद इलामा इकबाल के हवाले से अजीम शान मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान के शुरा और कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मुशायरे से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी अनीसुद्दीन ने कहा कि मुशायरे और अदबी तकारीब हमारी ज़बान और सकाफत के फ़रोग़ का एक अहम ज़रिया है। मुशायरों ने तहजीबी और सकाफती रवाबित को इस्तेहकाम बख्शे और लोगों को आपस में मिलने जुलने का एक खूबसूरत मौका फराहम किया। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर स्कूल परवेज अख्तर का कहना था कि आज भी इल्म, अदब और तहजीब व सकाफत को फ़रोग़ देने के बाब में मुशायरे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। महकमे मौसमियात की जानिब से मुमकिन खुश्कसाली की वार्निंग। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि मैदानी इलाकों में बारिशों की कमी से मुल्क को खुश्कसाली का सामना करना पड़ सकता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 1 सितंबर से 15 जनवरी के दौरान मामूल से 40% कम बारिशें हुई। सबसे ज़्यादा सूबा सिंध मुतासर हुआ। खुश्कसाली से मुतासर होने वाले इलाकों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोधा, DG खान, भक्कर शामिल हैं। कराची, लाड़काना, सक्खर, खैरपुर, हैदराबाद, ठट्ठा, खारान, तुर्बत, पंजगोर, लसबेला, दालबंदीन भी खुश्कसाली से मुतासर हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बारानी इलाकों में ज़्यादा बारिशें मुतवक्के नहीं। अगर बारिशें न हुई तो इस साल गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा। कुछ खबरें खेलों के मैदान से। भारत की शिकस्त, पाकिस्तान के मौकिफ की फतह। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा, भारतीय बोर्ड ने तस्दीक कर दी। जर्सी पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान होगा। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड का कहना है ICC के मंजूरशुदा लोगो पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। भारतीय टीम ICC के कवानीन और अहकामात की पाबंदी करेगी। ICC के हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तान ने
पॉलिसियों पर अमल दरामद पर जोर दिया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।